गोविंद गीत के कर्ता जयदेव जी अपने घर से निकलकर, श्रद्धालु थे, संयत इंद्रिय थे, और संयत इंद्रिय से जो रस आता है, इंद्रियों का संयम करने वाले व्यक्ति के गीत में, भजन में जो रस आता है, आप जब अंदर से रसीले होते हैं तब आपकी आवाज से लोगों को रस आता है, शब्दों से रस नहीं आता है। बुलबुल को, कोयल को, पोपट को आप पिंजरे में पूर के, स्वर्ण के पिंजरे में पूर के, सोने की कटोरी में खाना खिलाकर बोलो गा गा गा, नहीं गाएगी। लेकिन खुले आकाश में विहार करते हुए हिमालय की चोटी में के आबू की गुफा पर गुनगुनाती हुई बुलबुल रूखा सूखा खाकर भी स्वतंत्रता के गीत गाएगी ना, जो बोलेगी वो गीत बन जाएगा। वो अनजाने में अपने उस मैग्नेट के करीब है, तब वो जो बोलती है वो गीत बन जाता है। ऐसे ही व्यक्ति अनजाने में अपने ईगो से थोड़ा पिंड छुड़ाकर, इंद्रियों से थोड़ा आकर्षण छुड़ाकर, अनजाने में अंतर्यामी परमात्मा के करीब होता है, तब वो जो बोलता है वो गीत बन जाते। ऐसे थे गोविंद गीत के कर्ता जयदेव जी। यात्रा को निकले। अब जो अपने आप में तृप्त हैं वो हजारों को तृप्ति देते हैं। किसी गांव में ठहरना हुआ और रात्रि को हुई हरि चर्चा और गोविंद गीत के कर्ता का गीत सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। लोगों के तरफ से, राज्य के तरफ से उनका खूब सत्कार हुआ। पहले के जमाने में चेक वेक नहीं थे, मोहरे देते थे सोने की। હવે કહેવત છે જ્યાં ગામ હોય ત્યાં પેલું હોય, હો સમજી ગયા ને? આવું બધું તો જલ્દી સમજાય છે, પણ બ્રહ્મ નથી સમજાતો, એ તકલીફ છે। શ્રી રામ જ્યાં ગામ હોય ત્યાં દરેક પ્રકારની વ્યક્તિઓ હોય। तो कीर्तन में, सत्संग में कुछ व्यक्ति बैठे थे और देखा कि उनके पास इतनी भेंट आई है। वो व्यक्ति भक्त तो नहीं थे, लेकिन भक्तों की भीड़ में जैसे खिसा कातरू बैठ जाते ना, तो ऐसे कुछ बैठे थे तत्व। तत्व तो आप समझ गए ना, असामाजिक तत्व, ढांकिन कही दीदू बदू। उन्होंने देखा कि यात्रा पे जा रहे हैं, उनको इतनी अशर्फियां मिली है। दूसरे दिन जयदेव जी का उन्होंने पीछा किया। जयदेव यात्रा करते करते जब घोर जंगल में पहुंचे तो उन धाड़पाड़ों ने, गुंडों ने उन्हें घेर लिया और जो कुछ सामग्री थी, सोना जवेरात, जो कुछ उनके भेंट में मिला था, सब छीन लिया। डर लगा कि आदमी इतना लोकप्रिय है, अरे छूट कर चला जाए और जाकर राजा को खबर दे तो राजा चारों तरफ आदमी भेज देगा, हमारा विनाश हो जाएगा। जयदेव जी को पकड़ के कुएं में डाल दिया। इन कुएं में डाले, कहीं कुछ कोई रस्सा बसा दे और निकाल दे, ये करे। उनके हाथ और पैर के कुछ हिस्से उंगलियों के काट के कुएं में डाल दिया। कुएं में तो डाल दिया, लेकिन ये इंद्रियों में जीते तो दुखी होते, संयत इंद्रिय थे। तेरा भाणा मीठा लागे, हे मारा प्रभु, મને જે વસ્તુ ન લેવાની હતી એ લીધી, એટલે તે મને સાવચેત કરવા માટે એ બિચારાઓને પ્રેરણા કરીને મારી પાસેથી આ બલા હરણ કરી લીધી। તું કેટલો દયાળુ છે, तू कितना दयालु है, तू कितना कृपालु है प्रभु। तू हर समय मेरी संभाल लेता आता है और मैं हर बार तुझे भूलता आता हूं। ए मेरे मालिक, मैं तुझे भूलकर उन अशरफियों को उठाए लिए जा रहा था। तू कितना दयालु है कि उन बेचारों को प्रेरित करके, इतनी मेहनत करवा के भी तूने मेरी माया छुड़ा दी। प्रभु तेरा जय हो। ऐसा करके वो जो ललकारते गीत बन जाते। राजा साहब वहां से गुजरे और आवाज सुनी कि ये तो जयदेव जी की आवाज है, नजीक आए। हो देखा कि जयदेव कैसे आ गए कि बस ऐसे ही। इधर किसने आदमियों को उतार के उनको बाहर निकाला, देखा कि हाथ की उंगलियां पैर। राजा ने खूब आग्रह कर पूछने के लिए, नाम बताओ, ऐसी दशा किसने की? बोले ना, बात टाल दी। इनकी सहन शक्ति और इनका स्वाभाविक जीवन, संयत इंद्रिय और ईश्वर के विधान में श्रद्धा का जीवन देखकर राजा बड़ा प्रभावित हुआ। अपने फिर गांव में ले गए, उनका इलाज किया
और अपने जो पंच रत्न थे, पंडित थे, उनका उनको हेड बना दिया, चीफ बना दिया। और अपनी धर्म सभा का आध्यात्मिक डिपार्टमेंट का सब भार उनको सौंप दिया। अब जयदेव जी के हाथ में जब वो भार आया तो धार्मिक प्रचार खाता जो था उसमें एक नई रौनक आने लगी। મૂળ જરાક હમું થઈ જાય ને તો પછી નીચેના બધા પટાવાળા બીજા ત્રીજા આમ તેમ બધું થોડું વ્યવસ્થિત થવા માંડે છે। जय जय। आयोजन किया गया, एक सम्मेलन किया जाए और दूर से दूर और राज्यों के लोग भी, पंडित भी उसमें भाग ले। और जयदेव जी की अध्यक्षता में महाराज जब वो सम्मेलन की घोषणा की, तारीख नक्की हुई, तो कहीं कहीं से विद्वान हरि भक्त आए, चर्चा वार्ता हरि चर्चा में दिन बीतने लगे। उस महफिल में वो जो गुंडे थे साधु का रूप लेकर, क्योंकि एक बार ऐसे ही कथा में बैठने से भी इतना माल मिल गया, तो अभी साधु का रूप लेकर अब तो बहुत ग्राहक आए होंगे। बैठ गए जब मुख्य व्यक्ति के पास सब लोग आते हैं तो उनको भी आना हुआ, तो साधु के नाते तो आना ही है। आए तो जयदेव जी की नजर पड़ी उन पर और उनकी आंखें उनसे टकराई, दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। वो जो महाराज, वो जो 4 आदमी थे, इतने सुकड़ गए कि आप वापस जाते तभी भी मृत्युदंड है और नजीक जाते तो भी मृत्युदंड है। सोच ही रहे थे, किम कर्तव्य मूढ़ता आ गई, कांप रहे थे। तब जयदेव जी ने कहा कि आइए आइए स्वामी जी, आइए आइए आइए। राजा पास में बैठे थे, उनको कहा कि मेरे बहुत पुराने मित्र है। अब पुराने मित्र हैं और उंगली करके दिखा दिए कि मेरे पुराने मित्र हैं। अब तो उनके बस सांस प्राण तक आ गए। क्या बस हुआ ना हुआ, बस ऑर्डर ही होगा और क्या होगा। पुराने मित्र कह के जयदेव जरा विश्रांति लेके कहा कि राजन, आप मेरे को धन या स्वागत या कुछ बार बार पूछते कि आपकी क्या सेवा करूं, मुझे आवश्यकता नहीं। ये मेरे बचपन के मित्र हैं। आप जो मुझे धन या सत्कार में कोई तोहफा देना चाहते हैं तो आप इनको संतुष्ट कर दो। तभी भी उन्हें अभी तसल्ली नहीं हो रही। वो संशय के समुद्र में गोते खाने लगे। ऐसा करके अब क्या करवट लेते पता नहीं, क्योंकि तो भक्तराज हैं, कवि हैं, जयदेव जी हैं। लेकिन जयदेव तो अटल रहे। राजा को समझाया कि मेरे बचपन के मित्र हैं और ये बेचारे गरीब हैं, और गरीब होने के नाते ये साधु का वेश धारण कर लिया है और इनको धन की खूब आवश्यकता है। राजा ने उनको महल में ले जाकर खूब सत्कार स्वागत किया, क्योंकि जयदेव जैसे आदमी के तुम मित्र हो। खूब सत्कार किया, वस्त्र अलंकार आभूषण धन देकर वजीर को भेजा कि इनको जंगल पार करा देना बाबा जी को। रास्ते में वजीरों ने पूछा कि जयदेव जी के साथ आपकी ऐसी क्या प्रगाढ़ मित्रता है कि आपका इतना सत्कार करवाया। आज तक कई लोग आए, उनका कोई सत्कार इतना नहीं हुआ। तब उन लुफंगों ने सोचा कि अगर हम सही बोलते हैं तो हमारे प्राण खतरे में। उन्होंने युक्ति लड़ाई कि जयदेव और हम साथ में खेलते थे और एक जगह साथ में हमने नौकरी की और ये हमारे गांव का है। फिर इसने ऐसे कुछ दुष्कृत्य किए, हमने सुना है कि राजा साहब ने कुएं में से इनको निकलवाया है। ऐसे दुष्कृत्य किए कि हमारे गांव के राजा ने इनको मृत्यु दंड दिया। जंगल में जाकर इसके टुकड़े टुकड़े करके इसको कुएं में फेंक के आओ। लेकिन हमने इसके पाप दबाने के लिए हमने इसके जरा सा केवल हाथ की उंगली और पैर की उंगली काटी और कुएं में जिंदा छोड़ दिया। तो अब ये हमारा उपकार कैसे भूल सकता है। और हम इसकी पुरानी दुष्चरित्रता लोगों को न सुना दे, उसलिए हमारा सत्कार करके बार्किंग डॉग को टुकड़ा देकर, भौंकते कुत्ते को टुकड़ा देकर इस नाते हमारा मुंह बंद कराने के लिए हमारा इतना सत्कार किया, वरना वो आदमी बड़ा खतरनाक है। इतना कहते ही सृष्टिकर्ता से सहा न गया और धरती फट गई। चारों के चार वहां दफनाए गए, मर गए। माल सामान जो था वजीर वापस ले आए। राजा को सुना है कि ये घटना घटी है। राजा ने जयदेव से पूछा कि मित्र सच बताओ, ये क्या था, क्या राज था। आंखों में पश्चाताप के आंसू भरता हुआ जयदेव, गोविंद गीत के कर्ता जयदेव कहते हैं कि राजन, आपने इतना आग्रह करके पूछा, फिर भी मैंने उन मित्रों का नाम न लिया था कि
आदमी लोभ में आकर, इंद्रियों के विकारों में आकर गलती कर लेता है, चलो उसको भगवान माफ कर दे। मुझे पता नहीं कि ऐसे ही होगा। हकीकत में इन लोगों ने मेरे साथ पूरी कथा सुना दी और फिर भी ये साधु का रूप धारण करके आए, तो मैंने सोचा कि ये धन के लिए ये सब पापाचार करते हैं, तो आपके द्वारा इनको धन दिला दूं ताकि इनकी वृत्ति बदल जाए और थोड़े संयत हो जाए, तो इनका भी उद्धार हो जाए। हे प्रभु, मुझे पता न था कि तू मेरे लिए इतना इतना तू करेगा। मेरा तो जरा सी उंगलियां काटी और तूने उनको मृत्यु दंड दे दिया। तू न्यायकारी परमात्मा और ऐसा करता है? तुझे माफ कर देता तो तेरा क्या बिगड़ता, तेरा क्या बिगड़ता। भाव में आगे, भाव में आते ही हाथ ऊपर को किया, हाथ की कटी उंगली पूरी हो गई और उनकी कंचन वर्ण काया बनी। श्रद्धा और संयम का फल का एक नमूना है। मैंने कई बार इस कथा को दोहराया है। शिवलाल काका अपने पास बैठे हैं, शिवलाल को तो जानते ना, सफेद दाढ़ी वाले, अपने आश्रम के प्रसाद डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं। इनका लड़का क्या नाम था? रमेश। 1983 की गुरु पूनम को मोटेरा आया था, और गुरु पूनम तो होती है बारिशों के दिनों में, जुलाई में। नहाने को गया और पानी नदी में खास काफी था, नहाने को तो यूं गया, और जब आया कि सत्संग चल रहा है, देर हो गई, तो सीधा आया। जब सीधा आया तो बीच में अभी भी जो खड्डा है ना, उस खड्डे का उसको ख्याल नहीं, और तैरना जानता नहीं था। हाथ में बच्ची थी, कितने वर्ष की थी? 4-5 साल की लड़की थी, वो अभी भी है, अभी 8 साल की हुई होगी, वो बच्ची थी। और ये तो सीधे सीधे आया कि चलो खड़ा, सीधे आए तो तैरना तो जानते नहीं, वो खड्डा और कीचड़, थपा-थुपी करने लगे, वो बच्ची हाथ से छूट गई। फिर घबराए, पैरों से टकराई बच्ची, उसको तो पकड़ा, लेकिन अब दोनों डूब रहे हैं। सब छोड़कर खरे हृदय से प्रार्थना की कि जिसमें उनकी श्रद्धा थी उस इष्ट की प्रार्थना करते अनजाने में अपना उनका मैं और मेरा खो गया। उनको ऐसा महसूस हुआ कि किसी व्यक्ति ने इसी साबरमती, इसी घाट पर जहां से आप लोग हम लोग उतरते हैं, यही की घटना है, किसी अज्ञात ने उनका हाथ पकड़ा और उनको किनारे रख दिया, और पैर पकड़ने गए तो व्यक्ति कोई दिखा नहीं, दौड़ते दौड़ते आए कि श्रद्धा में अद्भुत सामर्थ्य है।